everyone. I will start exercise 4.4 of chapter 4, class 7th. Okay, mathematics. In the previous class, I have been already discussed 4.1, 4.2 and 4.3. 4.1 और 4.4 पढ़ने से पहले सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है संभावना. ठीक है, क्या मीनिंग होता है? संभावना. अब जैसे कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन. ठीक, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है. अब कुछ हो सकता है जैसे कि सर्टेन पॉसिबिलिटी हो सकती है. सर्टेन का हिंदी मीनिंग होता है कुछ. ठीक है, या फिर वो इम्पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, या फिर वो पॉसिबल हो सकता है. तो यही स्टेटमेंट आपको 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है. इट इज नाइट इन अमेरिका व्हेन इट इज डे इन इंडिया. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका में भी उसी टाइम पे शाम हो और इंडिया में सुबह हो, लेकिन डे तो दोनों जगह पे है ना. तो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो क्या आएगा फर्स्ट में आंसर? सर्टेन. समझ में आ गया? यू विल गेट हेड्स अप इन टॉस ऑफ अ कॉइन. सर्टेन पॉसिबिलिटी है इसकी. एंड देन यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास. यस, पॉसिबल है. ठीक है, इट इज विंटर इन इंडिया व्हेन इट इज समर इन ऑस्ट्रेलिया. सर्टेन पॉसिबिलिटी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक बना हुआ है आजकल. ठीक है, योर फ्रेंड विल प्रेजेंट यू अ पेन ऑन योर बर्थडे. पॉसिबल है. अ बेच फीमेल डॉग विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर. पॉसिबल है. द सन राइजेस इन द वेस्ट. इम्पॉसिबल है क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट. करेक्ट होता है हमेशा कहां से निकलता है? ईस्ट से. अ कॉक विल ले एट एक्स नेक्स्ट ईयर. ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है? पॉसिबिलिटी लिखनी है. क्या होगा? इम्पॉसिबल. ओके, अब आप ये कर लोगे एक्सरसाइज 4.4. ये केवल इसमें लिखना है पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सर्टेन है, लाइकली, अनलाइकली. पॉसिबल के टू टाइप्स होते हैं, लाइकली और अनलाइकली. ठीक है, लाइकली मीन्स ज्यादा चांसेस है होने के और अनलाइकली मीन्स लेस चांस है होने के. ठीक है, किसी भी काम को. समझ गए? ऐसे आप कर लोगे. केवल इसमें आपको यही राइट करना है. एंड देन एक्सरसाइज 4.5. कंप्लीट द टेबल फॉलोइंग इवेंट्स. ऑल द इवेंट्स आर एट रैंडम. अब देखो, अभी आप ये टेबल खुद करोगे. ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रही हूँ. देखो आप क्वेश्चन क्या है. देयर आर 10 ऑरेंज and 2 apples in a basket. Ravi draws 1 fruit without looking. What are the outcomes? Which is more likely? अब देखो 10 ऑरेंजेस है एंड 2 एप्पल्स है. ठीक है, बास्केट में. रवि ड्रॉ करता है, मतलब रवि लेता है एक जस्ट रैंडमली एक फ्रूट उठाता है. ठीक है, बिना देखे हुए, विदाउट लुकिंग. व्हाट आर द आउटकम्स? आउटकम्स क्या हो सकता है? ऑरेंज भी आ सकता है और एप्पल भी आ सकता है. ओके, और विच इज मोर लाइकली? पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? ऑरेंज आने की. क्यों? क्योंकि ऑरेंज ज्यादा है. ओके, बास्केट में, इस वजह से. समझ में आया आपको क्या है? क्या चांसेस है इसके? पिक अप orange or a apple and the more possibility is to have orange. क्यों? क्योंकि ऑरेंज ज्यादा है. इस टाइप से आपको स्टेटमेंट लिखने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में भी. ओके, जैसे लिखा हुआ है देयर आर 9 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग. सोनू पिक अप 1 बॉल विदाउट लुकिंग. व्हाट आर द आउटकम्स? विच इज मोर लाइकली? तो Sonu pick up, the possibility is Sonu pick up a red or a black ball, and the more possibility, the more likely a red ball. Why? Just because red ball is more in that particular bag. Okay,
5 red and 2 blue pencils in pencil box. Kiran takes out 1 pencil without looking. What are the outcomes? Which is more likely? ओके तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने हैं, लिख लोगे आप. क्वेश्चन 8 में भी ऐसे ही है, 9 में भी ऐसे ही है, 10 में भी सेम टू सेम है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, लुक एट द स्पिनर्स x and y with which spinner is pointer more likely to bend on the colored part. Why? आंसर क्या होगा क्वेश्चन 11 का? x, y, just because the colored part of x is more than y. इस वजह से क्या होगा इसका आंसर x. इसमें क्या करना है 4.5 में पूरे में आपको स्टेटमेंट्स लिखना है बस. ओके एंड देन एक्सरसाइज 4.6. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. This is question number first. A bag has 3 red balls and 2 black balls in it. What is the probability of drawing a red ball? देखो 3 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है किसी बैग में. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, चांस बताना है कि रेड बॉल के आने के कितने चांसेस हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसफुल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो देखो सक्सेसफुल आउटकम्स कितने हैं कि रेड बॉल्स उठानी है ना आपको, तो ये 3 में से कोई से भी आ सकती है. मींस सक्सेसफुल आउटकम कितने हो गए? 3. जितनी रेड बॉल्स हैं वो क्या हो गया सक्सेसफुल आउटकम्स. और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5 बॉल्स है ना टोटल. 1 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5. तो कितना आ जाएगा? 5. तो 3/5 ये क्या हो गया आपका आंसर. सेम एज इट इज ब्लैक बॉल के लिए कितनी बॉल्स हैं? 2 ब्लैक बॉल्स है, कोई सी भी आ सकती है. तो 2 अपॉन टोटल कितना है? 5. 2/5. ये फॉर्मूला यहाँ पे जरूर पुट कर देना. ओके, यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा. सेकेंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो डाइस के बारे में बात हो रही है. तो डाइस कुछ इस टाइप का होता है, जो आप लूडो खेलते हो ना उसके डाइस की बात हो रही है. ओके, कुछ इस टाइप का होता है, क्यूब शेप में होता है. अब देखो ये है डाइस है. अब यहाँ देखो यहाँ पे 3 डॉट्स बने होंगे, कहीं 6 डॉट्स बने होते हैं ना ऐसे इस टाइप से 6 डॉट्स बने होंगे, कहीं 4 डॉट्स होंगे, कहीं 2 डॉट्स होंगे, कहीं 1 डॉट होगा सामने वाले में इस टाइप से. ठीक है, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. अब देखो आप ये लिखा हुआ है ये 4, तो टोटल कितने होते हैं इसमें? 6 होते हैं ना. पीछे वाली साइड में मान लिया मैंने 5 है. ठीक है, और आगे वाली साइड में कितना है? 1 है. तो ये मैं शो नहीं कर सकती क्योंकि ये 2D है. ठीक है, तो आप देख लेना वो डाइस को. अब देखो ये है. आप इसमें क्वेश्चन में क्या है कि डाइस को रोल किया, मीन्स हाथ से हिलाया आपने और फिर पुट किया कहाँ पे? अर्थ में. अब देखो तो 3 आने के चांसेस कितने हैं ऊपर? मीन्स जो ऊपर वाली साइड है आपने पुट किया, तो फिर सबसे पहली बात वैसे ही आप लूडो खेलते हो ना, तो 3 आने के चांस कितने हैं? तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है 3 आने के चांस कितने हैं? पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 1 है, क्योंकि 3 तो 1 टाइम ही होता है ना. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें? 6 है. देखो 1 2 3 4 5 और जो आगे वाली होगी साइड उसमें 1 आएगा यानी 6. तो कितना होगा? 6. और यही क्या है आपका आंसर. अब देखो सेकंड में है लेस देन 3. सेकंड क्वेश्चन है लेस देन 3. अब 3 से कम क्या क्या होता है? 2 और 1. तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6. तो आंसर कितना आएगा? 1/3. समझ गए? ऐसे ही मोर देन 3. मोर देन 3 में क्या आता है? 4 5 6. तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 4 5 6 3 है. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6. कितना आएगा? 1/2. समझ गए? एंड देन 8 आता है क्या? इसमें 8 होता है क्या? डाइस में नहीं होता ना, तो उसमें क्या होगा? 0 पॉसिबिलिटी होगी. ठीक है, जब 8 आता ही नहीं है तो 0 पॉसिबिलिटी होगी. समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. 7 boys put their names in a basket. If one of these boys draw a name from the basket, what is the chance that he draws his own name? अब देखो 7 boys हैं, हर एक का नाम लिखा हुआ है चिट पे. ठीक है, एक चिट पे एक बॉयज का नाम लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबल चांसेस कितने हैं इसमें? ठीक है, सक्सेसफुल आउटकम मीन्स वो कितने हैं? 1 है ना, क्योंकि हर एक
चिट पे एक ही बॉय का नाम है ना, तो अगर एक बॉय का नाम लाना है तो पॉसिबल आउटकम विच मीन्स दैट सक्सेसफुल आउटकम कितने हैं, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 7 चिट है ना उसमें, तो कितनी आएंगी 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/7। लेकिन इसको आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको इसको पूरा सिस्टमैटिक वे में लिखना है, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड। अब फिर से डाइस का क्वेश्चन आ गया, ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ इट्स अपर फेस इज एन ऑड नंबर। अब देखो ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें होते 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने तो आपके नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में है ऑड नंबर, तो देखो 1 2 3 एंड 5 ये ऑड है, विच मीन्स दैट सक्सेसफुल आउटकम कितना है 3 है, ठीक है। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 3 1 3 3 2 6, आंसर कितना आएगा 1/2, ओके। एंड इवन नंबर्स, अब देखो इवन नंबर्स क्या है 2 4 6, इसमें भी सक्सेसफुल आउटकम कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, तो आंसर कितना आएगा 1/2, ओके, समझ लिए। अब देखो इतना ध्यान रखना, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि इसमें डाइस में कौन कौन से ऑड नंबर है, कौन कौन से इवन है, एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। एंड देन आपको आंसर फाइंड आउट करना, और उसका फॉर्मूला जरूर लिख देना जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।